देखो पार्ट थर्ड में आज हम सीखने वाले हैं डेफिनाइट आर्टिकल द का यूज़। इसका यूज़ एडवांस यूज़ में हम देखने वाले कौन कौन से इसके एडवांस यूजेस हैं। जब भी हम किसी कंट्री को इंडिकेट करेंगे, जब भी हम किसी कंट्री को इंडिकेट करेंगे और उस कंट्री को इंडिकेट करते टाइम, उस कंट्री को इंडिकेट करते टाइम अगर आपको किंगडम वर्ड दिखाई दे रहा है या स्टेट वर्ड दिखाई दे रहा है या फिर रिपब्लिक दिखाई दे रहा है, तो आपको उसके साथ बिना सोचे समझे क्या लगा देना है, डेफिनाइट आर्टिकल द लगा देना है। जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूके जानते हो ना, यूके क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम किसको बोला जाता है? ब्रिटेन को, है ना। एक है यूएसए, एक है यूके। तो यूएसए अलग हो जाता है, वो अमेरिका को हम इंडिकेट करते हैं, यूके हम किसको करते हैं? ब्रिटेन को। तो यूनाइटेड किंगडम जब भी हम लिखेंगे तो इसमें किंगडम वर्ड आया तो आपको द लगा देना है। यूनाइटेड स्टेट, यूएस ए भी लगता है। अगर किसी कंट्री के नाम के साथ अगर ये वर्ड दिख रहे हैं तो आपको क्या लगा देना है? द लगा देना है। ये आपका हो गया यूके, ये हो जाता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर? तो यहाँ पे आप यूनाइटेड स्टेट के नाम से पहले भी द लगाओगे और पीपल्स रिपब्लिक के साथ भी लगाओगे। जहाँ पे ये वर्ड दिखाई दे, ये तीन वर्ड जहाँ दिखाई दे कंट्री को, कंट्री के नाम को इंडिकेट करते हुए, वहाँ पे आपको क्या लगा देना है? द लगा देना है। क्लियर हुआ? एक और चीज़ समझ लो, अगर कोई कंट्री है, अगर कोई कंट्री है लेकिन वो कंट्री क्या है? छोटे छोटे देश से मिलकर के एक कंट्री बना है, छोटे छोटे देश से मिलकर के एक कंट्री बना है या छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के एक कंट्री बना है, तो वो उस कंट्री के नाम से पहले भी आपको क्या लगा देना है? द लगा देना है। क्लियर हुआ? दूसरा है ज्योग्राफिकल फीचर। ज्योग्राफिकल फीचर क्या होता है? इंडिया है या वर्ल्ड ले लेते हैं, पूरे वर्ल्ड पे, ठीक है। इंडिया है, इंडिया में ज्योग्राफिकल फीचर क्या है? तो कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे माउंटेन रेंजेस है, तो कहीं पे ग्रुप ऑफ आइलैंड है। आइलैंड मतलब क्या होता है? एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो। तो छोटे छोटे ग्रुप होंगे किसके? आइलैंड के। तो अगर हम उस आइलैंड का नाम ले रहे हैं ना, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एक आइलैंड की बात नहीं कर रहे हम, ग्रुप ऑफ आइलैंड यानी छोटे छोटे आइलैंड मिल करके, उसे हम आइलैंड का नाम दे रहे हैं। और जब हम उस आइलैंड का नाम लेंगे, जैसे एक आइलैंड का नाम बताओ जो ग्रुप ऑफ, मालदीव, मालदीव है ना, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार कह रहा हूँ, लक्षद्वीप, सॉरी अंडमान निकोबार नहीं, वो ढेर सारे से मिल करके नहीं बना है ना, श्रीलंका एक ही है। तो जब हम कहेंगे कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो हम जैसे मालदीव बोले तो मैं बताओ द मालदीव बोलूं या नहीं? द मालदीव बोलूं या नहीं? द मालदीव बोलूंगा। क्यों? क्योंकि एज पर द रूल हमारा क्या कहता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड के साथ हम द लगाएंगे। रिवर्स के नाम के साथ द लगाऊंगा क्योंकि ये भी एक ज्योग्राफिकल फीचर है, हमारे भारत का क्या है? ज्योग्राफिकल फीचर है या दुनिया का ज्योग्राफिकल फीचर है। सीज, समुद्र, समुद्र भैया, इंडियन ओशन बोलूं या द इंडियन ओशन बोलूं? अरेबियन सी बोलूं या द अरेबियन सी बोलूं? बे ऑफ बंगाल बोलूं या द बे ऑफ बंगाल बोलूं? समझ आया? इंडिया का चाहे वर्ल्ड का कोई भी ज्योग्राफिकल फीचर्स है तो उसके साथ हम क्या करेंगे? द लगाएंगे। ओशन, ओशन जानते हो, अभी बताया मैंने, इंडियन ओशन। तो द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन लिखोगे तो ग्रामर के हिसाब से वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप लगाते हो द इंडियन ओशन तो वो सही हो जाएगा। कैनाल्स जानते हो? कैनाल्स किसको बोलते हैं? नहर। तो अगर कोई नहर का नाम ले रहे हैं, जैसे पनामा, पनामा एक नहर है, तो द पनामा बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? कि अगर हमारे पास ज्योग्राफिकल फीचर होगा या कोई कंट्रीज का नाम ले रहे हैं और उस कंट्रीज को हम, उस कंट्रीज के नाम में किंगडम आ रहा है, स्टेट आ रहा है या रिपब्लिक आ रहा है, तो द का यूज करेंगे। आप नोट डाउन कर लो। चलो अब इसका क्या करो, एक एक एग्जांपल देख लो। माउंटेन्स में द हिमालय, हिमालय माउंटेन है तो इसके नाम से पहले हमने क्या कर दिया? द लगा दिया। अटलांटिक क्या है? ओशन है, ओशन के नाम से पहले द लग गया।
अमेजोन क्या है? जंगल है। अमेजोन रिवर होना चाहिए, एक्चुअली में जंगल भी है और रिवर भी है, तो हम यहाँ पे एज अ रिवर ले रहे हैं इसको, तो रिवर के नाम से पहले द लग गया। गंगा रिवर है, रिवर के नाम से पहले द लग गया। यमुना रिवर है, द लग गया, ये THE है। और पनामा एक कैनाल है, एक नहर है, तो नहर के नाम से पहले भी हमने क्या कर दिया? द लगा दिया। तो पहला आपने क्या पढ़ा कि किसके नाम से पहले कोई भी कंट्री के नाम के साथ अगर स्टेट आ रहा है, किंगडम आ रहा है और रिपब्लिक आ रहा है, तो उसके साथ हमें क्या लगा देना है? द लगा देना है। इफ वी सॉ द ज्योग्राफिकल फीचर्स, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू यूज द। माउंटेन्स द, ग्रुप ऑफ आइलैंड द, फॉर एग्जाम्पल द ग्रुप ऑफ आइलैंड द लक्षद्वीप, द यमुना, द गंगा, सी समुद्र, अरेबियन सी, द अरेबियन सी, ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, एंड कैनाल द पनामा कैनाल्स। क्लियर? नोट डाउन। नेक्स्ट जो ये 3 यूजेस बचते हैं, उसके बाद ये आपका पूरा द का जो है डेफिनाइट आर्टिकल का पूरा यूज खत्म हो जाएगा। द का और कहाँ यूज करोगे? आप करोगे न्यूज़पेपर के नाम के साथ। न्यूज़पेपर नाम, एक कोई न्यूज़पेपर का नाम बताओ आप। द हिंदुस्तान टाइम है ना, हिंदुस्तान टाइम क्या है? न्यूज़पेपर का नाम है। क्या है? हिंदुस्तान टाइम। तो ये क्या है? न्यूज़पेपर का नाम है, तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले क्या लगा देंगे? द हिंदुस्तान टाइम। एक और बताओ, कोई किसी को पता है? हाँ बताओ। अमृत बाजार पत्रिका, तो वहां पे आप क्या कर दोगे? द अमृत बाजार पत्रिका। और कोई एक बताओ जो डेली लाइफ में आप देखे हो कभी? टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया, तो एक और न्यूज़पेपर का नाम आ गया टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये भी एक न्यूज़पेपर का नाम है। तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले क्या लगा दोगे? द लगा दोगे। क्लियर हो रहा है? दैनिक जागरण सुने हो? द दैनिक जागरण का नाम लिख दोगे। और एक और यूज बता दूं, सबसे बढ़िया, जो फेमस बिल्डिंग्स है ना, फेमस बिल्डिंग्स, उस बिल्डिंग से पहले भी आप क्या कर सकते हो? द लगा सकते हो। जैसे ताजमहल, द ताजमहल कर सकते हो। लाल किला, द लाल किला लगा सकते हो। तो जो फेमस बिल्डिंग है, जो वेल नोन है, जो सभी जानते हैं, उससे पहले आप द लगा सकते हो। तो इस 3 के अलावा एक और आपको पता चल गया। और क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये संस्थाएं होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? संस्थाएं। एक संस्था बताता हूं मैं आपको, जैसे UN। UN क्या है? ये यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन में क्या है कि ये जो फैसला लेती है ना UN, इसका पूरा नाम UNO भी है। इसका पूरा नाम UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो भी फैसला लेगा, ये पूरे वर्ल्ड को मानना पड़ेगा, समझे? तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पहले आपको क्या लगाना है? द लगाना, द UNO लगाना है। और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है? सर NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट, WHO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। एक है WHO। बताओ ये क्या है? वर्ल्ड हेल्थ। अरे वाह, पढ़े लिखे हो यार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके आगे मैं द लगाऊं या ना लगाऊं? तो द WHO। क्लियर हुआ? और कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। सर यूनेस्को। हाँ, सर IGO। समझ नहीं आ रहा आपका, आप बताओ। इसरो। अच्छा, इसरो। तो आप ये समझ गए कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके नाम से पहले द लगाना होगा, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी के नाम के साथ भी जोड़ दिए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए, तब जाके आप क्या करोगे?
द लगाओगे। और फैमिलीज, फैमिलीज जानते हो, जैसे अंबानीज फैमिली, सभी कोई जानते होंगे अंबानीज को, है ना। तो द अंबानीज लगाऊं या नहीं लगाऊं? हाँ, तो अंबानीज में लगा सकता हूं। टाटा जानते हो, रतन टाटा सर, यस सर। टाटा जी को, तो उनकी मतलब आप किसी फैमिली को दिखाना चाहते हो ना कि टाटा फैमिली ऐसी होती हैं, तो द टाटा फैमिली ऐसे कर सकते हैं। द अंबानी, द टाटा, द मेहता, द गुप्ता, कोई भी फैमिली को हम दर्शाना चाहते हैं, पूरी फैमिली को, तो हम उसके साथ द लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? ये 3 यूजेस थे। इसके बाद ये आपका चैप्टर होता है क्लोज। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे वीडियोस जो आगे अपलोड होने वाले हैं और भी चैप्टर्स के, वो आप तक पहुंचते रहें। और इसके भी हम कुछ प्रैक्टिस सेट करने वाले, तो वीडियो में बने रहें। यहाँ तक समझ आ गया ना पूरा? अब चलो अब कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलो देखो, आपके पास कुछ प्रैक्टिस सेट लाया हूँ मैं, बस 6 ही क्वेश्चन है इसमें। बाकी और भी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स कर देना, मैं इनका ऑफलाइन तो करवा ही दूंगा। और भी प्रैक्टिस आपको चाहिए तो आप बता देना, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके लिए। इंसर्ट सुटेबल आर्टिकल इन द ब्लैंक्स। आपको इसमें क्या करना है, सुटेबल आर्टिकल फिलअप करना है, और जहाँ आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे फिलअप नहीं करना है। तो पहला क्या बोला है, प्लीज़ वेट फॉर डैश आवर फॉर द रिजल्ट। ठीक है, अब पहले वाले में क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा? एन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसका जो पहला साउंड है वो कैसा है, आ। और मैंने आपको बताया था कि अगर अ से लेके अह तक का साउंड आता है, ये यहाँ पे फिर एन लग जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन डैश वर्ल्ड, द वर्ल्ड, तो यहाँ लग जाएगा द। ठीक है, अमित इज डैश MBA फ्रॉम द अशोका यूनिवर्सिटी, MBA, MBA, ए आ रहा है ना, M बोलते टाइम ए आ रहा है ना, और अ से अह तक के बीच का एक लेटर है, ये एक वर्ण है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या लगेगा, AN, यानी कि N लगेगा। गुड। डू यू हैव डैश पेन, अ पेन, N क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसका साउंड प है। वेरी गुड। दिस इज डैश यूनिक कॉइन, यूनिक है। देखो इन्होंने गलती क्या की, इन्होंने यू देखते ही AN पुट करने की कोशिश की। ए आएगा क्योंकि इसका जो साउंड है वो यू है, यानी कि य है, य है, और य जब साउंड आएगा तो आप AN नहीं लगाओगे, अ से अह तक का ही आएगा तो लगाओगे। आई सॉ डैश एलिफेंट ऑन द रोड टुडे, क्या लगेगा? आई सॉ डैश एलिफेंट, N लगेगा। वेरी गुड। और अगला जो चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पे। आप बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दे, ताकि अगला जो वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए आपको। और प्रॉपर इसकी, अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं और प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप नोट्स बनाते हुए चलें, ताकि आपको आगे काम आए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।